शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। हे वैद्यराज, हम आप सबके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ। मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूँ। मेरी धर्म की रक्षा करते हुए आप हमारे पति को बता दीजिए हमारे पति कौन है। दोनों अश्विनी कुमार खुश हो गए और दोनों हट गए। कहा ये आपके पति हैं। वो च्यवन ऋषि जवान हो गए, दोनों आंखें ठीक हो गई। ऐसी पौराणिक कथा है कि जो जहां हम लोग गए थे कलश यात्रा में, उसी कुंड में स्नान किया गया था। ठीक है, स्नान करना चाहिए, लेकिन आज भी वो कुंड है, उसमें स्नान कर लिया जाए तो गारंटी है वृद्धावस्था जाएगी, जवानी आएगी। कहाँ है? भागवत जी में ढूंढो, पता लगाओ। और अब बताने के लिए कितने लोग बताए च्यवनप्राश बनाए। ए भैया, पतंजलि वाला च्यवनप्राश खाइए, बुढ़ापा से जवानी आ जाए। ओ डाबर वाला लीजिए, बैद्यनाथ वाला लीजिए। और हम जो देते हैं क्योंकि फ्री दे रहे हैं इसलिए इसको कोई लेबा ही नहीं करेगा। आजकल का समय ही ऐसा आ गया है। एक आदमी था तो उसके दांत में दर्द हो रहा था। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर देखा, कहा ये दांत निकलवाना पड़ेगा। तो कहा निकाल दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहा दर्द होगा, एक तो दांत अभी टूटा नहीं है, दर्द हो रहा है, उसको जब निकालूंगा तो दर्द ज्यादा हो जाएगा। उस समय बेहोश वाली सुई नहीं थी, सुई लगा दिया। तो कहा कि क्या किया जाए। तो आपस में दोनों बात किए, कंपाउंडर और डॉक्टर। उस पेशेंट से पूछे जिसका दांत दर्द कर रहा था, कहा कुछ नशा वशा करते हो। तो पहले सोचा कि डॉक्टर खुद ही पूछ रहे कि नशा करते हो, तो रोकते हैं, कौन सा डॉक्टर नया आया गया है भाई। कहा हाँ करता तो हूँ। कहा क्या? अरे कहा महाराज कभी टेंशन जब ज्यादा हो जाता है ना तो 2-4 ढक्कन ले लेता। कहा अच्छा है, जाओ इसको लाओ। अब आधी शीशी शराब ला करके पिलाए कि भैया ये नशा में हो जाए तो इसका दांत उखाड़े, दर्द न हो। जब आधी शीशी पी गया तो कहा कहो ठीक हो। कहा अभी पूरा होश है हमको। कहा लाओ। और जब एक शीशी पी लिया, पूरा फिट हो गया, तो कहा अब दांत निकालूं। कहा किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मेरे दांत में हाथ लगा देगा, निकाल के दिखाओ। अब डॉक्टर बेचारा सन, अब दांत निकाल पाएगा। इसलिए ठीक है, वहां ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कथा की गहराई में जरा जाने का प्रयास करिए। कहा सब ही सुलभ है, अरे सब विधि सब देशा। एक कुंड है, इस कुंड में स्नान कर लीजिए, काम बन जाए। और 2 अश्विनी कुमार है। क्या गजब की कथा है, कितना बढ़िया संदेश देती है ये। जैसे पहले था वैसे बनाओ, जैसे पहले बज रहा था। कथा एक संदेशा दे रही है, उस संदेशा को पा जाओ, सीख लो, जीवन में उतार लो। तो जब ये तरुण हो गए, जवान हो गए, तो एक दिन राजा सरयाती ने मन बनाया कि चलूं मैं बिटिया को देखूं बेचारी कैसे रह रही है। और जब आए देखे तो जवान के साथ बैठी हुई है। राजा सरयाती का पारा चढ़ गया, क्रोध में आ गए। चिकिर सितम ते किमिदम पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनि, क्यों रे कुल कलंकनी सरयाती इसीलिए कह रही थी कि मैं इनके साथ विवाह कर दूं, चली जाऊंगी। बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किए, लेकिन मुस्कुरा करके सरयाती ने कहा पिताजी आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। हरि उवाच तात जामाता तवई सुभृगुनंदन, आपके ही ये दामाद हैं। हृदय से लगा लिया, इनकी कथा को बताए और कथा को बता करके एक संदेशा दिए कि अगर कोई भी स्त्री पुरुष अपने स्वधर्म का पालन कर ले उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। बाबा ने कहा एक ही धर्म एक व्रत ने मां,
काय वचन मन पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेम एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। इन्हीं की वंशावली में परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इन्हीं की वंशावली में मन पुत्र हुए नभग और नभग के पुत्र हुए नाभाग। बड़ी तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। और जब ये पढ़ने के लिए गए तो इनके भाइयों ने सारा हिस्सा ले लिया और जब लौट करके आए तो इनको हिस्से में माता और पिता को दे दिया। हम बार बार ये संदेशा देता रहता हूं कि इस घनघोर कलिकाल में प्यारे बच जाओ, बच जाओ, कथा से थोड़ा सा जुड़ जाओ, जीवन सफल हो जाए, बढ़िया बन जाए। एक दिन अंगिरस गोत्र ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और जो 6वें दिन का मंत्र था उस मंत्र को जो विद्वान ब्राह्मण आए थे वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, अशुद्ध बोल जाते थे। पहले दिन के यज्ञ में शुद्ध बोले, दूसरे में ठीक, तीसरे में ठीक, चौथे में ठीक, 5वें में ठीक, लेकिन 6वें दिन का जो यज्ञ था, जो विश्वदेव का मंत्र बोला जाता था, उसी को अशुद्ध पढ़ देते थे, इसलिए यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो नाभाग के पिताजी ने नभग ने कहा बेटा तू जा, तू विद्वान है, पढ़ करके आया है और शुद्ध उच्चारण कर देगा, यज्ञ संपन्न हो जाएगी तो विमान आएगा और यजमान विमान पे बैठ के स्वर्ग में चले जाएंगे, सारा धन तुझको मिल जाएगा। ये गए और वहां जाकर के मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर दिया। ताम स्वम संशय सूक्ते द्वे, 2 मंत्र बोले, परिणाम क्या हुआ? वैश्वे देवे महात्मनः तेश्वरयन्तो धनम सत्र परिशेषितमात्मनः। दोनों मंत्रों को ठीक उच्चारण कर दिए, तुरंत यज्ञ संपन्न हुआ, सफल हुआ। विमान आया और विमान पर जब बैठे, यजमान सब गए तो जितना धन था, सामान था, उसको बटोर करके इकट्ठा किया। कौन? नाभाग जी। तब तक एक काला सा लंबा चौड़ा पुरुष आ गया, उसने कहा ये सब धन हमारा है, इसको रखो। तो बेचारे रख करके गए, अपने पिताजी से नभग से बताए, कहा पिताजी सब सामान तो बटोरे हम, लेकिन एक आदमी आकर के रोक दिया। नभग ने कहा बेटा बड़ा सुंदर किया, यज्ञ से बचा हुआ सामान रुद्र देवता का होता है, बहुत अच्छा किया बेटा तूने। और तब जब वापस गए देने के लिए तो रुद्र भगवान प्रसन्न हो गए, कहा तुमने इतना धर्म का पालन किया है तो ये धन मैं प्रसाद के रूप में देता हूं, इसको तुम ले जाओ, और ब्रह्म ज्ञान ऊपर से करा दिया। और तब इन्हीं के पुत्र के रूप में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज 7 खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले अम्बरीश का जन्म हुआ, राजा अम्बरीश पैदा हुआ। देखो भाग्यवान कैसे बनना चाहिए, कई बार हम बताते रहते हैं भाग्यवान बन जाओ प्यारे, भाग्यवान बनो। सुखदेव बाबा कहते हैं अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम, बहुत बड़े भाग्यवान हैं। भाग्यवान और अभागा का लक्षण क्या है? कौन भाग्यशाली है, कौन अभागा है? कभी कभी हम लोग कुंडली दिखाते हैं पंडित जी को, कोई हाथ की रेखा दिखाता है और हम कथा से बता देते हैं, ना कुंडली दिखाना है ना हाथ की रेखा दिखाना है, कुछ नहीं, कथा बताएंगे आप भी जान जाओगे, अपने आप को भी जान जाओगे कि हम भाग्यवान हैं कि अभागा हैं, दूसरे को भी जान जाओगे। सुखदेव जी महाराज राजा अम्बरीश को पहली बार में कह दिए कि अम्बरीशो महाभाग है, महाभाग्यवान है, बहुत बड़े राजा इसलिए नहीं, कारण क्या है? भाग्यवान का लक्षण बता दिए। कहा सवई मनः कृष्ण पधार बिंदयोर, इसलिए महाभाग्यवान है। इतने बड़े राजा होने के बाद भी जानते हो भगवान जब धन वैभव बढ़ा दे तो
तो बुद्धिमानी ये है कि उसमें भटक मत जाना। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में रहता है, और जब माँ कहीं जाने लगती है तो बच्चा रोता है। माँ क्या करती है, पहले गुनगुना पकड़ाई, बजा थोड़ा सा। अगर बच्चा उसी में गुनगुना में खेल गया तब वो गोद में नहीं लेगी, और गुनगुना को भी फेंक दिया ना, फिर रो रहा है, टॉफी खिलाएगी, बिस्किट खिलाएगी, और ये सबको फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, रोता गया, तो माँ मजबूर होकर के सारा काम छोड़ करके उस बेटे को अपने गोद में उठा लेती है। ऐसी वो जगत पिता है। जब हम लोग भजन करते हैं, थोड़ा सा रोते हैं, तो संसार के वैभव का खिलौना फेंक देता, खेल जा बेटा, कार है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, और अगर उसी में खेल गया तो खेलता रहे, और सबको फेंक दिया ना, तो भगवान आ जाते, कहा दिन कर सदा, सब कुछ जो फेंक दिया है। हाँ? भगवान कहते हैं, कहा ऐसे भक्तों की, कहा दिन कर सदा करऊं रखवारी। कहा कैसे, कहा जिम बालक हरे राखई महतारी। ऐसे भक्त की मैं रक्षा करता हूं। तब ये अम्बरीश इतने बड़े राजा हैं, 7 खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज करने वाले हैं। समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से राजा अम्बरीश को कर देता है। यहाँ थोड़ा सा पैसा धन हो जाए ना, उसी को रोज गिनने में लगे रहते हैं, इतना हो गया है, इतना ये हो गया है, और ये सब छोड़ करके हरे सवई मन कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसी बैकुंठ गुणानुवर्णनी और करऊ हरे हरे राम राम। इतने बड़े राजा, करऊ हरेर मंदिर मार्जना दिसु। करऊ लिखा है, करऊ माने दुई बचन, दोनों हाथों से मंदिर की सेवा किया करते थे, भगवान की स्वयं सेवा करते थे। इतने बड़े राजा होने के बाद मुकुंद लिंगालय दर्शने ऋषौ, भगवान की मूर्ति का दर्शन करते थे, मंदिर में जाते थे, भगवान के भक्त दिख जाए तो उनको प्रणाम किया करते थे। ये राजा का लक्षण था। औपादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, कहीं अगर कथा होती हो तो पादऊ हरे, पादऊ दुई बचन, दोनों पैर मचल जाया करते थे कथा में जाने के लिए। पादऊ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे और शिरो ऋषि के पदाभिवंदने। भगवान की मूर्ति दिख जाए ना तो उनकी आदत एक सिर अपने आप झुक जाया करता है। यहाँ तो झुकाने पर भी नहीं झुक पाता। हे भैया प्रणाम कर लो, नमस्कार, प्रणाम ही नहीं करने मन, रो झुक जाया करते थे। ये दोनों राजा और रानी दोनों एकादशी का व्रत करते थे। भगवान बड़ी कृपा कर दे जो पति पत्नी दोनों धार्मिक हो जाएं, नहीं ज्यादा करके तो एक ही होता है। और कलयुग में एक कौ में गड़बड़ी है। एक दंपति थे, पति पत्नी, और एक लड़का, लड़का एक कई को उसको किए, और दोनों लड़के के माता पिता के मन में आया कि बहू खूब पढ़ी लिखी आवे जाइए, बहू पढ़ी लिखी जाइए आवे। संस्कार पे ध्यान नहीं है कि संस्कारवान मिल जाए, अच्छी घर की बहू मिल जाए, देखो यही कभी हो रही है। कथा कहते हैं एक कान से सुने एक से निकाल दिए।